गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका गार्डन भी इस समय हरा भरा फूलों से कलियों से भरा होगा। तो दोस्तों आइए, मेरे सिटी गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। ये छोटा सा प्लांट है दोस्तों, ये बोनसाई शेप मैंने दी है इसकी। ये देखें आप, बहुत ही प्यारा लुक है और ये पूरा बूसी हो गया है और इसमें अब बड़ बनना शुरू हो गया है। तो अभी ये दिन में धूप रहती है तो एक बार ये फ्लावरिंग देगा अभी प्लांट। और ये ऑलरेडी वेरीगेटेड लीफ के जो फ्लावर आते हैं, आप देख लें किस तरह का फ्लावर आता है। इसका बहुत ही प्यारा गुच्छों में फ्लावर आता है। तो वेरीगेटेड प्लांट आप देख के ले सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से ये मेरी बगिया में अरेबिकम, स्वाजिकम सभी तरह के प्लांट हैं और ये पत्तियां छोड़ रहे हैं, बड़ भी आ रही हैं। ये प्लांट एक बार फ्लावर दे चुका, फ्लावर इनकी बड़ जो फ्लावर आते हैं उसको हटाने के बाद आप देखें इनमें गुच्छों में वापस से फ्लावर आएंगे। और ये मेरे मिट्टी के पोट में लगा हुआ है, प्योर बजरी और थोड़ी बहुत इसके अंदर बोन मील वगैरह पहले मिली हुई है और खाद वगैरह है। अब ये देखें बढ़िया, एक भी बड़ नहीं गिर रही है इसकी मिट्टी के पोट में, इसलिए इसमें पानी 1-2 दिन बाद में दे देता हूँ। ये दूसरा इसने फ्लावरिंग करने के बाद फिर दोबारा से फ्लावरिंग करेगा। तो इस तरह से दोस्तों सभी प्लांट ठीक ठीक कंडीशन में हैं अभी। ये कुछ मदर प्लांट हैं, इनमें सीड वगैरह लगे हुए हैं। अगर आपके सीड लग रहे हैं तो ये मुंह खोलने लग जाए उससे पहले किसी इसको रस्सी वगैरह से या किसी धागे से बांध दें, नहीं तो इसके सीड उड़ जाएंगे दोस्तों। तो ये ठीक ठीक सेकंड टाइम थर्ड टाइम फ्लावरिंग कर रहे हैं। सभी प्लांट अच्छे हैं, ये मदर प्लांट हैं, बिग प्लांट हैं। तो इनके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो अभी ये सारे फ्लावर अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं, कुछ पर ब्लूम नहीं हो रहे हैं, नया फटाव है, कुछ की वृद्धि रुक चुकी है। हर प्लांट की अपनी नेचर के हिसाब से अलग अलग 2-3 बार फ्लावर देने के बाद नए बड़ आ रहे हैं, नई पत्तियाँ आई हैं, उनमें फ्लावर आएंगे। जैसे ये देख पा रहे हैं आप, इसमें बड़ हैं तो ये फ्लावर देगा। इसके साथ हमें अलग ट्रीट करना है। इस तरह के जो कुछ प्लांट हैं, ये देखो न्यूली मंगाया था मैंने, अकीरा करके बताया था एडेनियम फैक्ट्री से। चोर हैं, मैं गाली नहीं बक सकता। 2 प्लांट मंगाए थे 900 रुपये के, एक प्लांट ख़राब हो गया और इसको अकीरा बता के मुझे दे दिया। ये नॉर्मल प्लांट है, मेरे पास ऑलरेडी हैं ये प्लांट इस तरह के, देखें इस तरह के हैं। और मुझे ये चीट किया उसने, इसलिए कई नामी सेलर भी हैं वो भी चीट कर देते हैं। तो आप शॉपिंग करें तो थोड़ा सा देखभाल के समझ के रिव्यू वगैरह देखने के बाद करें। तो ये प्लांट है जैसे, तो इसके लिए हमें कुछ और करना है। अकीरा दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको, अकीरा का प्लांट अगर आप नहीं समझते हो तो देखो ये होता है। ये बहुत गुच्छों में भर भर के छोटा सा प्लांट है। ये मैंने 3 प्लांट बाद में ऑर्डर किए हैं, थोड़े कॉस्टली आते हैं। अब ये फेड पड़ रहा है धूप में, पुराना फ्लावर हो गया, नहीं बहुत इसकी सुंदरता होती है। वाइट की इसके ऊपर लेयर होती है और बहुत ही प्यारा फ्लावर होता है। तो ये अकीरा होता है दोस्तों। तो चलो आते हैं अपन बात करते हैं कि जैसे इस तरह के फ्लावर दे रहे हैं ये, लेकिन इसके अंदर पत्तियां, सारी पत्तियां और बड़ वगैरह झड़ रही हैं, पीली पत्तियां हो रही हैं। तो ये सब सिम्टम आप किसी भी प्लांट में देखें जिसमें इसमें अभी पत्तियां नहीं झड़ रही हैं, तो इसमें सिम्टम नहीं है अभी। इसमें देखो पत्तियां सारी पीली हो रही हैं, झड़ रही हैं, तो ये डोरमेंसी के सिम्टम प्लांट दिखाने लग गए हैं। आप देखें, क्योंकि 2 दिन से बादल था और सर्दी भी 2 दिन से अचानक चेंज हुआ है मौसम, इनकी सबकी पत्तियाँ वगैरह हटी हुई हैं। तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगा इस वीडियो में कि अब डोरमेंसी आने से पहले हमें किस प्लांट के साथ किस तरह से ट्रीट करना है, क्या करना है। तो इस तरह जो प्लांट हैं दोस्तों, अभी सारी पत्तियाँ हरी हैं, बढ़ा रही हैं, बिग प्लांट है, तो इनमें आप खाद वगैरह तो अब क्या डालना है, अगर डालना चाहो तो 1-2-4 दाने DAP के साइड में डाल के छोड़ सकते हैं आप। थोड़ी और सर्दी बढ़े तो थोड़ा सा यूरिया वगैरह। देखो ये इस तरह से कीड़े होते हैं तो इनको ध्यान से स्प्रे वगैरह सुबह के टाइम में कर दिया करें। तो ये जो बिग प्लांट हैं दोस्तों सभी फ्लावरिंग कर रहे हैं, ऐसे ये फ्लावर कर रहा है। तो अभी इस पर क्या पत्तियाँ भी हैं बहुत सारी, और तो इसलिए इसका पानी क्या उड़ जाता है, तो कोई ख़तरा नहीं है इसमें। 1-2 दिन में अपन पानी दे सकते हैं, इस तरह के प्लांट में पानी दे सकते हैं। इनकी ये डोरमेंसी में जा रहा है, पत्तियाँ गिर रही हैं, फ्लावर हैं, तो इसमें आप 2-4 दिन बाद देखने के बाद पूरी तरह मिट्टी सूख जाए और मॉर्निंग के टाइम में जैसे ही सुबह शुरू होती है, अब रात के टाइम पानी नहीं दें क्योंकि पानी सूखता नहीं है रात में, सर्दी हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आप प्लांट में
मॉर्निंग में ही, जैसे 3-4-5 घंटे इसको धूप मिले, जिससे थोड़ा बहुत पानी कम हो जाए। तो इस तरह में पानी की मात्रा इनमें आप कम करते जाएँ। और जो इस तरह से जो न्यूली प्लांट हैं, कुछ नए मंगाए हुए, इन पर पत्तियाँ नहीं हैं, फ्लावर हैं, लेकिन इनकी मिट्टी बहुत अच्छी है, वेल ड्रेन है, तो इनमें भी हल्का हल्का पानी, और कोशिश ये करें कि ज़्यादा ना भरें पानी, हल्का ऊपर से। अब जो मेरे जो ग्राफ्ट किए हुए प्लांट थे, आप देखें सभी में अच्छी ग्रोथ आ रही है। ये सभी वी ग्राफ्ट, फ्लैट ग्राफ्ट, ब्लू ग्राफ्ट, सभी तरह के रिजल्ट हैं। आप देखें ये कितना फुटाव आ रहा है इनमें। तो अभी इनमें फुटाव आ रहा है, तो हमें ज़्यादा भर भर के पानी नहीं देना है इनमें, लेकिन अभी ये वृद्धि पे चल रहे हैं। मैंने बोला कि हर प्लांट की अपनी अलग नेचर होती है। कुछ जो प्रूनिंग करे हुए प्लांट हैं, जैसे ये, इन पर पत्तियाँ नहीं है, मैंने प्रून कर दिया है। अच्छा फ्लावर वाला प्लांट है, ये देखें, इन सब में सूट आ रही हैं अच्छी अच्छी। तो इन प्लांट के साथ आपको क्या करना है कि सुबह के टाइम जैसे ही धूप निकलना शुरू होती है, तो स्प्रे बोतल से आप इसमें स्प्रे पानी डालें, क्योंकि मिट्टी अभी नमी रहेगी। डोरमेंसी में बोल रहा हूँ, सर्दियाँ बढ़ रही हैं, ज़्यादा पानी दोगे आप, शाम के टाइम पानी दोगे तो जड़ें गलना शुरू हो जाएगी, आप पछताओगे, प्लांट मर सकता है। तो विशेष ध्यान रखें, सुबह के टाइम में पानी का छिड़काव करें छोटे पौधों पे, ज़्यादा पानी नहीं भरें। बड़े प्लांट हैं जिनकी पत्तियाँ नहीं झड़ रही हैं अभी, और जो मिट्टी के पॉट में लगे हुए हैं, उनमें आप पानी 1-2 दिन में दे सकते हैं। और छिड़काव सुबह के टाइम में ही करें, जिससे पत्ते वत्ते साफ़ हो जाते हैं और वृद्धि भी अच्छी करता है। और ये इस तरह से जो प्लांट हैं, जो आपने नया रिपोर्ट किया है प्लांट, या मंगाने के बाद या अभी अपना कोई किया है, तो उसमें भी पानी न दें। बहुत 10-5 दिन में पानी थोड़ा बहुत स्प्रे कर दें। अगर इसके अंदर आप ज़्यादा पानी दे दोगे तो ये मर जाएगा प्लांट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। मिट्टी के पोट में पानी चल जाएगा, जो प्लास्टिक के पोट हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत कम रखें, और अपनी मिट्टी के हिसाब से देखें किस तरह मिट्टी बनी हुई है। मेरी मिट्टी सैंड और कोयले वगैरह हैं, इसके अंदर बोन मील वगैरह, नीम खली मैंने पहले मिलाई थी, अब डालने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में मैं सॉइल बनाता हूँ, जब रिपोर्ट करता हूँ प्लांट को, उसी समय ये चीज़ डाल देता हूँ, क्योंकि बोन मील वगैरह, नीम खली, ये लंबे समय तक काम करती है, इतना जल्दी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से ये जो सारे प्लांट आपके फ्लावरिंग कर रहे हैं, जो फूल ख़राब हो जाता है, तो उसको आप धीरे से हटा दें दोस्तों, क्योंकि अगर ये प्लांट अब ओस बनना शुरू हो जाएगी, अगर ये ऊपर पत्तियाँ हुई, ये जैसे पत्तियाँ हैं, ये सारी पत्ती वैसे तो अपने आप झड़ जाती हैं, पर आप कोशिश करें टाइम निकाल के सूखी पत्तियाँ, सूखे फ्लावर सारे हटा दें इनसे, क्योंकि अगर ओस में अगर इनमें इन्फेक्शन पकड़ लेगा प्लांट, तो इस समय सर्दियों में और बरसात में एक बार इन्फेक्शन पकड़ने के बाद प्लांट को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये डोरमेंसी में सभी इनकी पत्तियाँ अब आप देख रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं फ्लावर की, बड़ भी बन रही है, फ्लावर देंगे ये सारे। इस तरह से ये इनके जो भी सूखने के बाद सारी चीज़ें हटा दिया करें, अच्छी बड़ बन रही हैं। तो इनमें पानी का आपको विशेष ध्यान रखना है, सोच समझ के प्लांट पानी देना है, किस प्लांट को कितनी रिक्वायरमेंट है। अब ये जैसे देखें, इसमें पत्तियां नहीं झड़ रही हैं, फ्लावर भी आ रहे हैं, इसमें लेट शुरू हुए हैं, तो इसमें आप पानी दे सकते हैं 2 दिन में, 3 दिन में। और सुबह के टाइम में मैं फिर कह रहा हूँ कि अब रात को पानी नहीं देना है। सुबह के टाइम में मैंने कल 2-3 दिन से पानी नहीं दिया था, तो रात में दे दिया था, लेकिन क्योंकि मुझे मॉर्निंग में कई बार टाइम नहीं मिल पाता है, ड्यूटी के लिए तैयार होना पड़ता है, इसलिए नहीं दे पाता हूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों मेरी समझाने की कोशिश यही है कि डोरमेंसी आने से पहले आप प्लांट को पहचानें, उसकी नेचर को पहचानें, उसमें क्या चल रहा है, उसकी पत्तियाँ, फ्लावर किस तरह का है, डोरमेंसी वो ले रहा है या नहीं ले रहा है। ये चीज़ पहचानने के बाद ही आप प्लांट के साथ पानी, खाद वगैरह का ध्यान रखें। तो अब जैसे ये प्लांट बिग प्लांट है, मदर प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग भी है, पत्ती भी हैं, तो इसमें आप 2 दिन में, 3 दिन में पानी दे सकते हो। लेकिन जो इस तरह की जो प्लांट हैं जिनमें पत्तियां नहीं हैं, जो नई न्यूली वो किए हैं हमने, तो इसमें हल्का फुल्का NPK वगैरह का या एंजाइम सीवीड वगैरह का आप स्प्रे कर सकते हो। DAP के 2-2, 4-4 दाने डाल सकते हो पोट के हिसाब से। और ज़्यादा भी आपको ऐसा कोई इसमें बोन मील वगैरह ना डालें, बोन मील से भी इन्फेक्शन लगने की संभावना रहेगी। अगर आपने इन प्लांटों में अब आप बोन मील डाल दोगे, पानी डालोगे, नीम खली डालोगे, तो आपका प्लांट रूट रॉट हो सकता है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इस चीज़ को आप गांठ बांध लें। कोई कुछ भी कहे, मैं ऐसा नहीं है कि वो बता रहे हैं आपको खाद, आप मौसम के हिसाब से जब प्लांट रिपोर्ट कर रहे हो उसी समय आप इस तरह की, क्योंकि बोन मील, नीम खली ऐसा नहीं है कि डालते ही अपना काम असर करती है। नेचुरल फर्टिलाइज़र हैं, ये धीरे धीरे मैग्नीशियम सल्फेट, इनके पोषक तत्व होते हैं, वो धीरे धीरे अपने काम करते हैं और लंबे टाइम तक, 2-3 साल तक वो काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 महीने में अपन को खाद बदलना पड़ता है, नीम खली, बोन मील डालनी पड़ती हैं। तो ये एक बार ही मिट्टी में मिला दें बस। आपकी सॉइल जो भी बनाते हो आप बार बार नहीं डालें। और इस तरह जो न्यू प्लांट हैं उन पर सब पे पानी का हल्का हल्का सा मॉर्निंग में धूप निकलने से पहले डेली छिड़काव कर दें, और 7 दिन में, 10 दिन में हल्का NPK का स्प्रे कर दें इसमें। और आपको कुछ नहीं करना है। जो बिग प्लांट हैं, अब जो खाद देना था वो दे दिया,
क्योंकि आप डोरमेंसी में जा रहे हैं, खाद काम नहीं करेगा। पानी का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। पानी जिन पे पत्तियाँ ज़्यादा हैं उनमें पानी आप दे सकते हो, जिनमें पत्तियाँ नहीं हैं उनमें मॉर्निंग में हल्का सा स्प्रे करें, रात को पानी नहीं दें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं आप प्लांट खो दोगे दोस्तों। तो मेरा आज वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि कब पानी देना है डोरमेंसी से आने से पहले। डोरमेंसी को पौधों की डोरमेंसी को पहचानो। डोरमेंसी के लक्षण आ जाते हैं, बड़गिरने लग जाती हैं, पीली पत्तियां हो जाती हैं, पानी नहीं सूखता है गमले में से और नमी बनी रहती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए प्लांट को पानी देना है या नहीं देना है ये डिसाइड करना है। और खाद वगैरह अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको खाद देने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस तरह के अगर बिग प्लांट ये जो न्यूली ग्रोथेड या ग्राफ्टेड प्लांट हैं और जो रूट पकड़ चुके हैं, ये ऑलरेडी जमे हुए प्लांट हैं, क्योंकि इनकी जड़ नहीं छेड़नी है हमको। ये ग्राफ्ट नहीं, ये रिपोर्ट नहीं किए हैं जो ग्राफ्टेड प्लांट हैं। इनमें आप NPK वगैरह या हल्का ऊपर वर्मी कंपोस्टर, सड़ी हुई गोबर साइड में लेयर में डाल सकते हैं, जो पानी के साथ इनकी जड़ों में चली जाएगी। क्योंकि अब ये ग्रोथ ले रहे हैं, फुटाव ले रहे हैं, तो इनमें आप डाल सकते हो। जो ऑलरेडी डेवलप प्लांट हैं उनमें आपको कुछ नहीं डालना है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो से मैं आगे कोशिश करूंगा समझाने की, मेरे पास टाइम का अभाव है। बस अभी मेरा आपसे यही कहना है कि पानी डालने से पहले पौधे की नेचर को पहचानें। उसको डोरमेंसी में आ रहा है तो उसको पहचानें, नहीं आ रहा है तो उसके साथ थोड़ा बहुत आप पानी वगैरह डाल सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इसी शुभकामना के साथ आप अपने प्लांटों को बचाते रहें। कुछ मेरी वीडियो से अगर जानकारी मिले आप आजमा के देखें, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें दोस्तों। थैंक यू, हैप्पी गार्डन। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।